जय श्री कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कल है उत्पन्ना एकादशी। 26 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा और आज की वीडियो में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। और आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्णावतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उत्पन्ना एकादशी का, उन्हें फलाहार में केवल फलों का ही भोजन करना चाहिए। कुट्टू या फिर सिंघाड़े के आटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी व्रत के विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करें। इससे हमारा और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकोपकारी है, अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का प्रारंभ किया जाना चाहिए। महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रत का विधान बतलाता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह से निषेध है। अतः दशमी को सायं भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातून आदि से भली प्रकार साफ कर लें, जिससे कि दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, अमुक संवत्सरे, पहले संवत्सर का नाम ले, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथौ अमुक वासरे, जो वार का नाम हो, अमुक गोत्रोत्पन्नो, अपने गोत्र का नाम लीजिए, अमुक नामनो हम, अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण को शर्मा हम, क्षत्रिय को वर्मा हम, वैश्य को गुप्तो हम और शूद्र को दासो अहम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमनार्थम एकादशी व्रतम हम करिष्ये, अर्थात जन्म जन्मांतर के अर्जित किए हुए पापों से मुक्ति के लिए एकादशी व्रत का पालन मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत करने वाले को स्नान करना चाहिए। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात ही करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव का दर्शन करने से समस्त पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन करना चाहिए और मनन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझें। इस विधि से एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाहा फल प्राप्त करते हैं।
शंखोधार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने के पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्यफल अधिक प्राप्त होता है कन्यादान करने से और भूमि दान करने से, और उससे भी 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है, और विद्यादान से भी 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। अन्नदान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य तो उससे भी बढ़कर है। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है, तथा दिन में जो एक बार भोजन करते हैं उसको भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सब बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप तो हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी व्रत का महात्म्य बता रहे हैं। सो प्रभु, अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सत्ययुग में मुर नाम का एक भयंकर दैत्य था। वो बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। फिर देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी, हे अविनाशी, मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्युलोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की ये बात सुनकर इंद्र आदि सब देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान कमलापति विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे, जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटान कोटि प्रणाम है। हे सुर, नर, मुनि और जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सब के पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। अब हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वो किसके आश्रय है तथा वो कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंघ नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ।
मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। ये देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने ये देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बीधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। ये देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे वे उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, परंतु वो फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का ही युद्ध हुआ, परंतु वो महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मुर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वो अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यान्वित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है? ये तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वो अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज मुर का रथ टूटकर चूर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मुर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वो दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। फिर इस प्रकार से दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी के दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निंद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो, और जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति सभी चीजें प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो। इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णुलोक में वास करता है और वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को भी पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत भी नहीं है।
प्रेम से जयकारा लगाइए एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। तो आज आप सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में उन्हें विराजमान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्तिभाव से इस पाठ का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने मुझसे कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्मा आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया आपका वह रूप देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तो हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो अपना वह अव्ययी रूप भी मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्वरूप के अनेकों मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेकों सुंदर सुंदर आभूषण और आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध और वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सके। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेकों प्रकार से विकल समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब दोष, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेकों भुज, अनेकों उदर, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा, चक्रधारे चारों ओर से दे दीप्यमान, तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म, जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन, धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज चंद्र, सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। यह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध और इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेकों नेत्र, बहुजांग, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुंचे हुए प्रकाशमान और अनेकों वर्ष से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्रयुक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, इसलिए मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो।
जैसे नदियों की अनेकों जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग की तरह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त करके तृप्त हो रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, सबका संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेममग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त और अव्यक्त आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप ही हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा कभी अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप से पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल भी है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा, औस्त्र, हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग कर प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर से चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण करके महात्मा ने अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्वलय रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेदाध्ययन, तप व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्वलय है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति के द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन,
जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके होते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। परम भक्त अर्जुन की जय। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर को प्रातःकाल 1:02 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत हम धारण कर रहे हैं 26 नवंबर 2024 को और इस दिन मंगलवार है। तो अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो सोमवार को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। मतलब दशमी तिथि के जो नियम होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, रात्रि में भूमि पर शयन करना और रात्रि में आपको अनाज और नमक का सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप महिलाएं हैं, कन्याएं हैं और एकादशी का व्रत करते हैं तो सोमवार को ही आप बाल धो लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार को एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ठीक है। तो एकादशी के दिन बाल नहीं धोते हैं, इस बात का आपको हर बार ध्यान रखना है। अब एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, ठीक है। अपनी अगर कोई कामना हो आपकी तो अपनी कामना का भी संकल्प ले सकते हैं। वैसे एकादशी का व्रत निष्काम भाव से ही करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ही सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। व्रत का संकल्प लेकर जब हम व्रत प्रारंभ करते हैं तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। जैसे कि अगर विग्रह है आपके पास तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, शुद्ध जल से, या फिर शुद्ध जल में, गंगा जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर, तुलसी पत्ता मिलाकर भी भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं जल में, ठीक है। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। फिर विधि विधान से धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से एकादशी के दिन पूजा करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं और इसके बाद भगवान की आरती कर लीजिए। दिन भर आपको व्रत रहना होता है। व्रत आप निर्जल भी धारण कर सकते हैं, चाहे तो फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आप फलाहार से ये व्रत करते हैं तो फल में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। और फिर शाम को विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। तो शाम को शुद्ध हो जाइए, स्नान करके या फिर हाथ पाँव मुँह धोकर वस्त्र बदलकर और भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए, जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। जितना भी हो सके रात्रि में जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप व्रत करते हैं तो भी आपको जागरण करना चाहिए और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पूजा मात्र भी कर रहे हैं, अगर आप एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं, भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं और मन की कोई भी कामना हो आपकी भगवान श्री विष्णु से कहते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करते हैं तो द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और इसके बाद विधि विधान से जैसे आपने एकादशी के दिन पूजा की थी उसी प्रकार से द्वादशी में भी भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाइए और फिर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में शुद्ध और सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करें द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 नवंबर 2024 को सुबह 3:47 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर। व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है और हरिवासर समाप्त हो रहा है 27 नवंबर को सुबह 11 बजे। ऐसे में इस बार एकादशी व्रत का पारण 1:12 से 3:18 के बीच में किया जाएगा दोपहर में, ठीक है। 27 नवंबर को दोपहर में 1:12 से 3:18 तक एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं
और हरिवासर के बाद भी जब शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होता है तभी हम अपना व्रत खोलते हैं। ऐसे में शुभ मुहूर्त जो प्राप्त हो रहा है उसी का ध्यान रखिएगा, उसी समय में आपको व्रत खोलना है। ऐसे में देखिए 27 नवंबर को जब आप सुबह पूजा कर लेंगे उसके बाद से आप फलाहार कर सकते हैं। जैसे कि आपने एकादशी को फलाहार किया था उसी प्रकार से आप फिर से फलाहार कर लीजिए। जब तक आप पारण नहीं करते हैं तब तक आप फल इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे ब्राह्मण के लिए दान की सामग्री निकालनी है तो वो भी आप सुबह की पूजा के बाद निकाल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली मार्गशीर्ष मास की कथा जरूर सुनते होंगे। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो ज़रूर सुनिए। पुराणों की कथाएं सुनने से बहुत सारी जानकारी आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, कई सारे संशय का समाधान भी हो जाता है। तो आप लोग सुबह ज़रूर सुना कीजिए। सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, आप चाहें तो दिन में कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी होगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।